मैं निकला नहीं, मैं आ चुका हूँ आपके सामने फिर से एक और धुआंधार और धमाकेदार चैप्टर लेके, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। दिखने में भी थोड़ा ट्रिकी लगता है, पर करने में उतना ही आसान है जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठीक है। तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। तो आप 9 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट सबको मालूम होता है कि हम यहाँ पर ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेके काम करते हैं। एक बैक बेंचर की डेफिनेशन में। ठीक है। फिलहाल फ्रंट बेंच के डेफिनेशन में क्या है, आप समझ लीजिए। तो जो भी है जोक सपाट, तो बिना किसी एक भी मतलब उल्टा सीधा शब्द ना बोल के, सिर्फ और सिर्फ काम का बात और पढ़ाई का बात होगा यहाँ पर, और ऑन पॉइंट बातचीत होगा। नहीं तो और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका बोर्ड ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ना कि बाकी टीचरों के तरफ जो है उल्टा सीधा कुछ बातचीत। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री असल में जो क्लास 10 में हम, आपका जो बोर्ड जो हो गया, इसमें जो भी है हम बातचीत करेंगे वो बेसिकली जो क्या है, मान लीजिए हमारा एक ए पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है। और बी पॉइंट मान लीजिए आपका दोस्त है। ठीक है, दोस्त का घर है, सॉरी। ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, एक आपका घर का लोकेशन और ये आपका दोस्त का घर का लोकेशन। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली ये दो पॉइंट के बीच ये डिस्टेंस को हम लेके हम काम करेंगे। ठीक है। ये डिस्टेंस को लेके हम काम करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो कभी कभार ऐसा होगा कि एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस दिया रहेगा मान लीजिए 10 यूनिट्स। ठीक है, ऐसा कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। धीरे धीरे तो सब तरह तरह का सम आपको फाड़ के रख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो हम डिस्टेंस को निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ओनली एंड वन, ब्रांड न्यू इन द मार्केट, जो कि है ये फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, ठीक है, ये मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा x1 y1। ठीक है, क्योंकि एक x कोऑर्डिनेट रहेगा, एक y कोऑर्डिनेट का वैल्यू रहेगा। और ये है हमारा x2 और ये हमारा मान लीजिए y2। ठीक है। तो x2 से हम जब x1 को डिडक्ट करके स्क्वायर कर देंगे, फिर y2 के साथ y1 को माइनस करके डिडक्ट कर देंगे, फिर उसका रूट ओवर कर देंगे, तो हमारा जो है डिस्टेंस निकल के एकदम आ जाएगा, एकदम मक्खन की तरह। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही जो फॉर्मूला है, तो हम जो पहला एक्सरसाइज है, ये फॉर्मूला लेके ही हम काम करेंगे और फाड़ के रख देंगे। ठीक है, पूरा फाड़ देंगे, कोई दिक्कत की चीज है नहीं। तो चलिए, तो हम कुछ सम्स लेके आते हैं। आपको पता ही है कि मैं आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल हर जगह से आपके लिए उठा के लाता हूँ। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के जो है हर तरह का सम जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है बोर्ड्स में आने का। ठीक है, बोर्ड्स में तो 6 से 8 नंबर तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। जो हमारा चीज है, सामान है, तो रब करने का जो सामान है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके जो है सबल देखेंगे। ठीक है, आर एस अग्रवाल एकदम उठा लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारा सवाल है आर एस अग्रवाल से आ रहा है। ठीक है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ए एक पॉइंट है हमारा 9,3 और बी एक पॉइंट है 15,11। तो हमारा जो है ये दो पॉइंट के बीच में जो है डिस्टेंस को ढूंढने बोला गया है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई बात नहीं है, मैंने आपको बोला था। आप एक बार लिख लीजिए, ये है x1 y1, ये है हमारा x2 y2। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको कोई गलती ना हो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर गलती होता है, वो कंफ्यूज होता है कि कौन सा x1 है कौन सा x2 है। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो 1 रहेगा, और दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा वो 2 रहेगा। ठीक है, तो चलिए, हमारा x2 क्या है, 15, 15 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1y, 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो 15 माइनस से 6 स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 8 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर आपका हो गया 36 प्लस 64, यह हो गया आपका रूट ओवर ऑफ 100, और 100 का रूट ओवर आपको पता ही है कि 10 यूनिट्स जो है आपका आता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा पहला क्वेश्चन का सवाल, एकदम पानी की तरह हमने निकाल के रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही इजीली जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको भी एक, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि जो है
आपको पढ़ने में बहुत ही मदद मिले, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मैं हूँ, उसके लिए आपको क्या करना है आपको पता ही है कि आप एक डेमो क्लास ले सकते हैं। और अगर आप कोलकाता में हैं तो मेरे पास ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन जो है फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, जो दिए गया नंबर है वहां पर कॉल कीजिए, या फिर नीचे दिए गया नंबर पे आप कॉल कीजिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो है बातचीत होगा मेरे से, ठीक है। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट तो क्या है देखिए, फाइंड द डिस्टेंस। आज गर्मी बहुत है यार, क्या करे, पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, 5, -12 फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है हमारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिस्टेंस जो है निकलना पड़ेगा ओरिजिन से। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होता है, स्टूडेंट्स ऐसे सामने के चिल्लाते रहते हैं कि सर ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन नहीं, सॉरी, मतलब दूसरा पॉइंट कहाँ है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, मिल नहीं रहा है। और उनको पता नहीं कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है। ओरिजिन का मतलब हमेशा 0,0 होता है, ठीक है। तो यही जो है हमारा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। आप जब तक जिंदा है इस दुनिया पे, क्या दुनिया के ऊपर, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब तो आपको पता ही है कि आप डिस्टेंस फार्मूला लेंगे और उसको एकदम पानी जैसा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला हमको आपको क्या कहता है, उसके अच्छा, ये कहता है कि ये हमारा x1 y1, ये हमेशा एक गुड प्रैक्टिस है, एक अच्छे स्टूडेंट का जो है निशानी है कि ये सब लिख लेना, ठीक है। x to 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस 0 - (-12 होल स्क्वायर), ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, -5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 + 144, दैट इज 169 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका आंसर जो है 13 होगा, ठीक है। एक बार कर लेते हैं फिर भी, 169 जो है हमारा 13 × 13 ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज जो है स्क्वायर हमको जब तक, जो हम धीरे धीरे जो हायर क्लासेस में उठ रहे हैं हमको याद रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हम कभी कभी बहुत ही दिक्कत हो जाता है कैलकुलेशन के अंदर, स्टूडेंट्स अटक जाते हैं कि कौन से नंबर से डिविजिबल होता है। और कुछ कुछ चीज अनफॉर्चुनेटली आपको याद रहना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत आपके लिए आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए, और आपको पढ़ाई कैसा चल रहा है कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है। बोर्ड का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है एक बार जरूर बोल दीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ दिन वीडियो नहीं ला पाया, मेरा तबीयत खराब था, बाकी भी आपको पता ही है कि मेरा काम रहता है, मेरा कोचिंग का और बाकी जो मेरा काम है दिन में, तो मैं उसमें बिजी हो गया था थोड़ा, ठीक है। मैं आपसे माफी मांगूंगा और आपसे जो है रेगुलर वीडियोस आएगा, ठीक है। ठीक है, अभी थोड़ा दूसरा टाइप का सम पे हम जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये सम क्या बोल रहा है आपको, आपको बोल रहा है कि अब जाइए और सो जाइए, नहीं, सॉरी सॉरी, मैं मजाक है, कभी कभी मजाक भी होना चाहिए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो है ये y का वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा, और ए और बी के अंदर जो डिस्टेंस है 10 यूनिट्स है, मतलब इसका जो हम अगर विजुअलाइज करने जाए तो क्या है, हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट जो है 2, -3 है, और बी पॉइंट है 2, है, और ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है 10 यूनिट्स है, ठीक है। इसको हम, जो फॉर्मूला है ऑब्वियसली सब कुछ फॉर्मूला से ही होगा, एक ही फॉर्मूला है उससे ही काम चलाना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2, -3 है, अब या हम x1 ले लेते हैं, y1 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब सिंपल जो है आपको क्या करना है, बाय द प्रॉब्लम आपको पता ही है कि ये जो 10 यूनिट्स है ये तो असल में डिस्टेंस ही है। हमारा x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ठीक है। तो चलिए,
वाई टू 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 10 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। एक चीज देखिए, ये रूट को इस साइड पर आनेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और ये आपका 8 स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी प्लस होल स्क्वायर। 64 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 64 यहाँ पर ला देंगे तो माइनस 64 हो जाएगा। ये 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 36 इक्वल टू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर भी इस साइड पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और ये प्लस 3 इस साइड पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका -3। 6 माइनस 3 इक्वल टू वाई, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू वाई। तो वाई का जो कोऑर्डिनेट है, वाई का जो वैल्यू है वो जो है हमारा 3 यूनिट आ चुका है। ठीक है, एक बार आपको दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, देखिए एक बार देख लीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं उम्मीद तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करूँ आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बोल दिया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। और मेरा इंस्टाग्राम पेज में जो है मेरा कोचिंग का, वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं मेरे को, आपको डायरेक्ट बात होगा मेरे से। तो देखिए, तो आज के लिए जो इतना ही है, हमारा जो लास्ट सम था। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक नया अजीब गरीब सम एकदम उठा के अजीब गरीब जीव जंतु जो है आपके लिए लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एकदम फाड़ दीजिए। आपका बोर्ड्स पहले और जो यूनिट टेस्ट जितना भी इधर उधर का एग्जाम है, आपका जो कोचिंग सेंटर में भी अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको फाड़ दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको जो मेथड है मैंने बोला गया है, मैंने मेरा द्वारा जो बोला गया है वो मेथड, आप उसको लेके आइए। ठीक है, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए तो जरूर आप कामयाब बनेंगे। तो चलिए तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।